Hello guys, my name is Avdesh Gandrawat. I am from district Chittorgarh. Today I am going to teach you tenses. There are 12 types of tenses. First of all, I will teach you simple present tense, and we can say like that present indefinite tense. So without time waste, let's start to teach present indefinite, simple indefinite tense and simple present tense. Simple. How many type of tense? You have any question? Yeah, you How can. many type of tense? There are 12 types of tense. Present indefinite tense, past indefinite tense, and future indefinite tense, present continuous tense, and past continuous tense, and future continuous tense, and present perfect tense, and past perfect tense, and future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. There are totally 12 types of tenses. Okay, are you getting my point? Okay, did you get it? Okay, इसे बोलते हैं वर्तमान काल से वर्तमान स्टूडेंट्स माय हैंडराइटिंग इज नॉट well because I don't used to do homework. I don't used to do not more homework, so that's why my handwriting is not well, but I will try to explain you properly. Okay, so इसकी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो आइडेंटिटी, इसकी पहचान क्या होती है, इसका लास्ट में कौन कौन सा लेटर ऐसे होता है, हिंदी में क्या आता है, हिंदी में अक्षर क्या होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे. जैसे इसकी पहचान क्या होगी, लास्ट में पहचान. एक तो वर्ड्स के थ्रू you can understand, and there is a other way to explain in so deeply. It's like ऐसे कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस. इन प्रेजेंट मतलब जो काम हो रहा है, जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, जो एवरीडे ऐसे होता है, वो प्रेजेंट में होता है. ऐसे जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ओके, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं आम सेब खाता हूँ, ओके, वह यूनिवर्सिटी में जाता है, ओके, ये एवरीडे का रूटीन का काम हो गया, जाता है, खाता है, पीता है, और प्रेजेंट में वो एक्शन करता रहता है. ठीक है, तो ये क्या, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होता है. ओके, तो इसमें मेन पहचान होती है, ऐसे होते ता है, इस तरह के जो लेटर अक्षर है वो लास्ट में दिखाई देते हैं. जैसे ता है, ती है, ते है, जस्ट लाइक दिस, ता है. ऐसे मैं स्कूल जाता हूँ, ओके, वह स्कूल जाता है, या ता हूँ, ऐसे मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसे ता हूँ. ओके, ऐसे ते हैं और ती हैं, ऐसे बोलते हैं, ती है, ती है, इस तरह ऐसे होते हैं. एंड आई विल एक्सप्लेन यू with example. Okay, so for example example के लिए we will take some sentence and I will tell you how to make sentence. Okay, how to make a present indefinite tense. first of all, मैं स्कूल जाता हूँ. ओके, नॉर्मली सिंपली. ओके, इसको विद्यालय कर देते हैं, स्कूल ऑलरेडी इंग्लिश में ही होता है. मैं विद्यालय जाता हूँ. ओके, इसमें से क्या है कि सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर रूल भी इधर रूल कवर कर देते हैं, जैसे स्ट्रक्चर रूल. इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसे अच्छी करें? हाउ टू करेक्ट इंग्लिश वोकैबुलरी. yeah, I can tell you, we should make practice, and then we will correct our English vocabulary, and we will have to make more than practice. ओके, जैसे इसका रूल दे कि तो ये सेंटेंस है. ओके, एग्जाम्पल के लिए हमने सेंटेंस दिया, लेकिन इसका रूल, इसको बनाने के लिए रूल की ज़रूरत है. विदाउट रूल वी कांट मेक दिस सेंटेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अ रूल. ओके, एंड अकॉर्डिंग दैट रूल we will make sentence. Rule, structure, formula same. Okay, या structure इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, शॉर्टकट में सब्जेक्ट. ओके, एस ए सब्जेक्ट, ओके, प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस, ओके, ई एस, आई एस, ये कुछ ऐड होते हैं.
ओके। वर्ब को प्लूरल वर्ब से सिंगुलर बनाने के लिए हम एस वी एस ये ऐड करते हैं। ओके, तो ये यूज ऑफ एंड ऑब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, वो एक दूसरे एक पिछली वाली वीडियो उसमें है। ओके, यू कैन वॉच देयर। जैसे कि इसमें हम वी विल मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग दिस रूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है व्हाट इज अ सब्जेक्ट, करता, जो काम करता है, एक्शन करता है, हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी। इसमें जो काम करने वाला है वो करता है, वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है। ओके, यहाँ पर इन दिस सेंटेंस व्हाट इज ए सब्जेक्ट। ओके, मैं विद्यालय जाता हूँ। हु इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग, हु गोज टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है ना। ओके, मैं को इंग्लिश में बोलते आई। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब। अबे हमें वर्ब ऐड करनी। अब इनमें से वर्ब कौन सा है इनमें, यू कैन चेक व्हाट इज ए वर्ब इन दिस सेंटेंस। हु विल टेल, जाता। ओके, वेरी गुड। ओके, तो हम इसका करेंगे नॉट अ गोज। ओके, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ही शी इट नेम के साथ, उनके साथ हम गोज वो यूज करते हैं। ये गो के साथ ही, यस सर, यस सर। तो आई गो टू, ये अब क्या बाकी हो गया, अपना वर्ब हो गया। देखो आई गो टू, ओके, मैं जाता हूँ। वेयर, कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ स्कूल। ओके, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब ये टू का क्या रूल है मैं बताऊंगा। ओके, आई गो टू स्कूल। ओके, स्कूल की डायरेक्शन में, ओके, स्कूल ज़्यादा है तो आई गो टू स्कूल। ओके, लेकिन हम टू सब जगह यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज टू एनीवेयर बट वी कांट यूज टू बिफोर प्लेसेस एनी। ऐसे कहते हैं कि वी कांट यूज टू बिफोर होम। ऐसे सेंटेंस लेते हैं कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू एनीवे जयपुर, उदयपुर, एंड बट वी कांट से लाइक दिस। आई गो टू, you go to home, you go home. In this situation we can't use to before, and you can use to anywhere, and there are a lot of uses of to. Okay, to is used with preposition as well, के लिए इस तरह भी यूज होता है, और टू इज यूज्ड between two verbs, two verbs between, two is used between two verbs. There are a lot of words in that sentence. There are 1, 2, 3 verbs in that in that type of sentence. We use to, मतलब टू यूज़ करते हैं. जैसे दो सेंटेंस ऐसे कोई एग्जांपल के लिए देते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, तो ऐसे बोलते हैं आई लाइक टू स्पीक, या स्पीक बोलो, I am speak to English. no, I like to speak English. In this sentence used to is used, okay, between two verbs like and speak. But देखो I go to school, and we will take another sentence. okay, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सेम सेंटेंस ठीक नहीं रहेगा. ओके, आप या तुम भी बोल सकते हो, आप तुम. ओके, सेब खाते हो, सेब खाते हो, आप तुम सेब खाते हो. इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, नॉट ईटिंग. ईटिंग इज V4. ओके, वर्ब, हाँ हिंदी में. ओके, हिंदी में समझा दूँ. ओके, मतलब कि जो ईटिंग होता है ना वो V4 होता है. जैसे फर्स्ट फॉर्म देखो, ईट एट ईटन. ओके, और ईटिंग वर्ब 4. ओके, अब सब्जेक्ट होगा यू, और इसमें अब प्लस वर्ब.
वर्ब इसमें कौन सा है? सेब खाता, खाता, खाना, खाना, ओके। ये एक्शन हो रहा है, कोई खाता, खाता है, खाना खाता, ओके। अब ये कोई वस्तु तो है नहीं, कोई थिंग्स नहीं है, हाँ, नाउन तो नहीं है, ये तो वर्ब ही है, ठीक है। तो इसको हमें ऐड करना है वर्ब, और वर्ब या खाता, खाने को क्या बोलते हैं? इट, इट, ओके। अब हमें बाकी क्या रहा? सेब। अब सेब है, अब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर लो। ऑब्जेक्ट में बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट्स में आ रहा है, ओके, नाउन, ओके। तो सेब क्या है? नाउन, ओके। तो प्लस ऑब्जेक्ट कर दो सेब, इसको क्या बोलते हैं? एप्पल। सेंटेंस कंप्लीट हो गया पूरा। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, कुछ बाकी तो नहीं है। ईट और एप्पल के बीच तो क्या आएगा बताओ? और स्कूल में जैसे टू आया तो इसमें कुछ नहीं। आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स आ सकता है इसमें। तो पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है ना, कुछ बाकी है इसमें। आर्टिकल यूज करते हैं ना, हाँ, माय ब्रदर मेड मी कॉल, सो दैट्स ओके। हाँ, तो यू इट एप्पल, ओके। इसमें आर्टिकल तो लगाना पड़ता है ना, ओके। नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल डेफिनेटली लगता है ना, ओके। अगर प्लूरल नाउन है तो आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर होता है तुम, दो, तीन, ओके, सेब खाते हो, तो इसकी जगह हमें वी डोंट नीड टू यूज, ओके, टू अप्लाई, वी डोंट नीड टू अप्लाई, ओके, एड आर्टिकल, ओके। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? यू ईट एप्पल। तो यहाँ पर ए आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल? और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दिखाओ सर को कौन कौन सा। ओके, ओके। एंड अब कौन सा आएगा इनमें से, या फिर कौन सा फुल करेंगे? तो दुनिया में कोई एक चीज हो तो उसके लिए देखो देखो, मैं बताता हूँ। मेन रूप से आर्टिकल दो प्रकार के ऐसे होता है, उनको अलग अलग ए आएगा। बार ऐसे अलग अलग होते हैं, तो इनको क्या है? मेन अलग अलग, जैसे कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ओके। तो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ओके। डेफिनेट आर्टिकल में द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन, ये है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी विल यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनमें से हमें ए और एन में से एक अप्लाई करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवेल तो ए एन यू एन, राइट, वेरी गुड, एन। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने एन यूज़ किया, क्योंकि हमारे यहाँ नाउन की फर्स्ट साउंड क्या है? एप्पल, ए, एप्पल, ओके। हमें साउंड ऊपर फोकस नहीं करना कि वोवेल का है, वोवेल का लेटर, इसलिए हमने एन लगा दिया, और कॉन्सोनेंट का लेटर हो तो हम उसमें ए लगा दें, ऐसा नहीं। ऐसे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो गया। अब हो गया UMBRLE, अम्ब्रेला। देखो सेम लेटर, ओके, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला। ये वोवेल का लेटर है ना, यू वोवेल का लेटर है, और अम्ब्रेला में भी वोवेल का लेटर है, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूज होगा ओके, और अम्ब्रेला में यूज होगा एन। यू आस्क व्हाई? यूनिवर्सिटी में ए कैसे यूज होगा मतलब? ओके, आई एक्सप्लेन यू। यूनिवर्सिटी, हमें साउंड ऊपर ध्यान देना है, ना कि लेटर ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। लेटर तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आवर बोले, हाँ, इसका ये साउंड आ गया, इसको पढ़ते हैं हम आवर, ना कि हावर। एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड, ओके, इसका कोई रोल नहीं ज़्यादा। तो हम सिर्फ आवर पढ़ते हैं, एच इज साइलेंट है, साइलेंट है इसे। तो हम यहाँ पर अम्ब्रेला, इसके साउंड क्या आ रहे? ओके, आ रही, और यहाँ पर यह आ रही। सो दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग एन आर्टिकल, ओके, अम्ब्रेला जी। And we can take another sentence, okay. We take one more sentence. वह 10th कक्षा में, ओके, वह 10th कक्षा में पढ़ता है।
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पढ़ने वाला कौन है? 10th कक्षा में कौन पढ़ रहा है? वह। ओके, ये सब्जेक्ट है। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो ये सब्जेक्ट है वह, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ही। ये ओके ओके, पढ़ता है, पढ़ती है। अगर कोई लड़की होती, इफ देयर इज एनी फीमेल गर्ल इन दिस सिचुएशन, ओके, वी यूज ऑफ शी। ही, ओके ओके, सब्जेक्ट होगा ही। अब आपने वर्ब ऐड करना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, तो पढ़ता। ये राइट है या रॉन्ग है? करेक्ट और इनकरेक्ट? राइट नहीं, इनकरेक्ट है। इन दिस सिचुएशन वी डोंट यूज रीड। फॉर्मूला स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। ओके, देखो ये रीड होता है, स्टडी में हम रीड बोल भी नहीं सकते। नहीं, वो तो है, वो तो हम ऐड करेंगे, लेकिन जो रीड है, रीड कभी होता भी नहीं। रीड यानी रीडिंग नहीं होता है। बुक जैसे रीडिंग होता है, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम रीड यूज करते हैं, ना कि हम पढ़ाई करते हैं उस सिचुएशन में नहीं करते। यस, कैन आई गेट अ क्लॉथ टू क्लीन इट? देखो, रीड तो होता नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्टडी। ओके, तो हमें यहाँ पर रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस आई एस और एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम एस ई एस ऐड करेंगे और प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। ये जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है। ओके, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये एस ई एस आई एस ये ऐड करके। ओके, तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला हमें वी विल रिमूव वाई एंड वी विल यूज आई एस। ओके, ये स्टडी वाई है, वाई को रिमूव कर दो एंड आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली इन नाउन्स वीडियो। ही स्टडी। ओके, तो हमने वाई को हटा दिया, आई एस ऐड करना है। इसका रूल ये है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट का लेटर हो, और ये स्टडी में तो ये देखो स्टडी में ओके वाई से पहले कॉन्सोनेंट का लेटर था, इसलिए हमने वाई को हटा दिया और आई एस ऐड करना है। ठीक है, आई ई एस ये होता है स्टडीज। ओके ओके, ही स्टडीज। ओके, वह पढ़ता है। ओके, कहाँ? ओके, 10th क्लास में। अब ये कन्फ्यूजन है। मैं ये क्या है? व्हाट इज मैं? नॉट, ये आई वाला नहीं है। ये जो यूज हो रहा है ना, ये एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में ही स्टडीज। ओके, 10th क्लास। ओके, वह 10th क्लास पढ़ता है। ओके, लेकिन इन 10th क्लास। ओके ओके, ये इन हो गया। अब ये पूरा एक साथ 10th क्लास। ओके, 10th। ओके, डिड यू गेट इट? ओके, ही स्टडीज इन 10th क्लास। ओके, स्टडीज। ओके, वह पढ़ता है। ओके, आई ई एस ऐड हुआ। ओके, वाई को हमने रिमूव किया और आई एस ऐड किया। ओके, ये ना वाई, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट का लेटर हो, अगर वाई से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग ईएस लग गया, आईईएस लग गया, तो स्टडीज आया। सर इसमें थोड़ी ऐसे कन्फ्यूजन होती है। पहले हम आर्टिकल नाउन नहीं पढ़ाते हैं तो ये कन्फ्यूजन रह जाती है।
इसलिए शुरुआत में ऐसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। Yes, कोई बात नहीं। ललित ओके, ही स्टडीज इन 10th क्लास। वट 10th क्लास में पढ़ता है। अब ऐसे कोई मत बोलना कि आई रीड इन 10th क्लास, शी रीड्स इन 10th क्लास। रीड नहीं होता है, स्टडी होता है। रीड होता है आई रीड अ न्यूज़पेपर, ओके, आई रीड अ बुक, ओके, एंड शी राहुल रीड्स आर्टिकल। राहुल रीड्स एन आर्टिकल, ओके, ये आर्टिकल यूज। And I will write one more sentence and I will explain you properly, okay? तो एक सेंटेंस टॉपिक पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा एस एस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये रिया कानपुर जाती है। देखो रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ही। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी दे, ओके, यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और ये है थर्ड पर्सन होती है, कोई तीसरी पार्टी होती है, तीसरा बंदा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई तीसरा बंदा है और एक ही, तो उसके साथ हम यूज करते हैं। तो रिया सब्जेक्ट है, ओके। तो इस सेंटेंस में इस रूल के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाएंगे। तो रिया ये सब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? रिया कर रही है, ओके। कानपुर कौन जाती है? ओके, रिया, ओके। ये काम कर रही है, एक्शन कर रही है, ये करता है, ठीक है, ओके। एक्शन क्या है? जाने का काम कर रहा है, जाती है कहाँ? एवरीडे। कानपुर में यूनिवर्सिटी में जाती है, कहीं भी जाती है। ऐसे तो बहुत सारा बड़ा सेंटेंस होता है। रिया कानपुर यूनिवर्सिटी, रिया कानपुर में यूनिवर्सिटी में जाती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस तो बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, ओके। रिया गो, ओके। सर ये क्यों नहीं आएगा? इज यूज नहीं होता, इज यूज्ड विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इज एम आर, राइट, ओके। चेक टेंस एंड फॉर्मूला। रिया गो, ओके। रिया गो टू कानपुर, टू ओके। इसमें बताओ एकदम करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, बताओ। तुम तीनों मान रहे हो कि करेक्ट है? सेंटेंस चेक, करेक्ट और इनकरेक्ट। वर्ब भी करेक्ट है? करेक्ट नहीं है। हो जाएगा। पूरा हो गया सेंटेंस। नॉर्मली राम गोज टू स्कूल, तो इधर भी गोस रिया गोस गोज टू स्कूल, रिया गोज टू स्कूल। इसमें भी हम यस, टू कानपुर। या रिया गोज टू कानपुर। देखो पहले हमने वो सेंटेंस लिया था, उसमें बताया था कि वो क्या था, वह 10th क्लास में पढ़ता है, ओके। ही स्टडीज, उस सेंटेंस में हमने IS ऐड किया, ठीक है, वाई को हटाकर IS ऐड किया। और यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं हटाया, सिर्फ ES ऐड किया। क्यों? क्योंकि वो नाउन के रूल में है, ओके। जिन नाउन का लास्ट लेटर OXZCHSH हो तो ES ऐड किया जाता है, ओके। ई ऐड अप्लाई किया जाता है एंड में। तो रिया गोस टू कानपुर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। होमवर्क